नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्लेश माथुर। आज ब्रेकिंग विद एजेंडा की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। इस पर नजर है दिल्ली के जहांगीरपुरी से। ये बड़ी खबर, जहांगीरपुरी पहुंच चुका है। पहली तस्वीर न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। पीला पंजाब पहुंच चुका है, बुलडोजर वहां पर तैनात है। एमसीडी का बुलडोजर अवैध कब्जे पर आज ही एक्शन लेगा और दिल्ली में हर जगह अवैध कब्जे गिराए जाएंगे। और ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको दिखा रहे। दीपक दुबे बुलडोजर के साथ ही हैं। दीपक, तैयारी पूरी हो चुकी है, बुलडोजर पहुंच चुका है। दिखाइए हमें भी तस्वीरें, क्या चल रहा है। विप्लेश, सीधी तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। ये देख सकती हैं, बुलडोजर पहुंच चुका है जहांगीरपुरी में। यहां पर तोड़क कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। अभी जहां पर हिंसा हुई थी तकरीबन वहां से 100 मीटर की दूरी पर ये बुलडोजर के साथ साथ तमाम जो एमसीडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं और इसके साथ साथ जो ट्रक है वो पहुंचा हुआ है। जो तमाम मलबे निकाले जाएंगे उसके लिए ट्रक भी पीछे पीछे चल रहा है। बुलडोजर आप देख सकते हैं, ये पंजे वाला बुलडोजर जो पिछले कई महीनों से काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, और अब एमसीडी का बुलडोजर चलेगा दिल्ली में सबसे पहले बुलडोजर की शुरुआत जो हो रही है। विप्लेश, आपको दिखाना चाहेंगे कि जहांगीरपुरी से हो रही है। जो एमसीडी के अधिकारियों से हमारी बात हुई है उनका साफ तौर पे कहना है ये बस महज अभी शुरुआत है। जिस तरह के आदेश कमीशन की तरफ से दिए गए उसके बाद से ही एमसीडी का ये बुलडोजर न सिर्फ जहांगीरपुरी में चलेगा बल्कि अवैध रूप से जहां पर भी दिल्ली भर में कब्जा हुआ है उन सभी जगहों पर इसी तरह से ये बुलडोजर चलने वाला है। और इसकी शुरुआत हो चुकी है जहांगीरपुरी के आउटर जो हिस्सा है 50-100 मीटर की दूरी में। यहाँ पर तोड़क कार्रवाई आपको सामने की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। इस रोड को भी इंक्रोचमेंट किया गया था। ये जो सरकारी आवास हमारे दाहिनी साइड में, इसके बाहर की रोड के हिस्से को पूरी तरह से इंक्रोचमेंट किया गया था, इसको कब्जा किया गया था। ये तमाम जो कचड़े यहाँ पर लगा के रखते हैं, लोगों ने पूरी रोड को ब्लॉक करके रखा था। यही वजह है कि जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद ये जो आदेश दिए गए हैं उसमें ये बुलडोजर अब चलता हुआ जहांगीरपुरी के उस हिंसा वाले पूरे तकरीबन 200 से 300 मीटर के इलाके में आपको नजर आ जाएगा। ये बुलडोजर की शुरुआत हो चुकी है और लगातार यहाँ पर जो अवैध रूप से गाड़ियाँ भी हैं, विप्लेश आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अवैध रूप से गाड़ियाँ जो हैं, उसके साथ साथ ठेले हैं, ऑटो है, इलेक्ट्रिक, इन सभी को भी अब उठाकर एमसीडी के अधिकारी यहां से लेकर जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब कुछ भी अवैध रूप से अगर आपने सड़कों पर पार्क किया या फिर अवैध रूप से इंक्रोचमेंट किया, ये दूसरा बुलडोजर, ये सीधी तस्वीरें, दूसरा बुलडोजर विप्लेश आपको सीधी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह से अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। एमसीडी के जो छोटे कर्मचारी हैं वो तमाम जो अवैध रूप से ये रेवड़ियाँ ये जो ठेले लगाते थे इन सभी को यहाँ से उठाकर अब ले जाने की शुरुआत हो चुकी है। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना? कार्रवाई तो कर रहे हैं ना सर? कर रहे हैं। एक मिनट सर सुनिए तो सही। अरे सुनिए तो सही। सर, आपका शुभ नाम? CID। अच्छा, ये देख सकते हैं ना सिर्फ एमसीडी के अधिकारी बल्कि यहाँ पर CID के अधिकारी भी पहुँचे हुए हैं, क्योंकि कोई भी अनहोनी अप्रिय घटना न घटे, कोई भी ऐसा माहौल न खराब हो, उसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम, CID की टीम, इसके साथ साथ जो एमसीडी के अधिकारी हैं, ये देख सकते हैं जो ठेले थे, जो उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जो ऑटो थे, इन सभी को उठाकर यहाँ पर नगर निगम के लोग लेकर जा रहे हैं। ये ट्रकों में भर के देख सकते हैं सीधी तस्वीरें किस तरह से पूरे सड़कों को इंक्रोचमेंट के तहत यहाँ पर कब्जा कर लिया गया था। अब इन सभी को उठाने की कोशिश की जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई अब जहांगीरपुरी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग बुलडोजर आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बुलडोजर नंबर 1 और इसके साथ साथ सामने की दूसरी तरफ अब उस हिंसा की जगह जहां पर हिंसा हुई थी उसकी तरफ दूसरा बुलडोजर सामने की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहां पर भी तोड़क कार्रवाई की शुरुआत ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से अब ये पंजे वाला जो बुलडोजर है वो जो अवैध रूप से यहाँ पर ठेले बनाए गए थे, शेड्स बनाए गए थे सड़कों के किनारे, गटर के ऊपर, उसे भी यहाँ पर अब तोड़ा जा रहा है। ये देखिए सीधी तस्वीरें, यहाँ पर जो भी लोगों ने इंक्रोचमेंट किया था, अब कुछ भी ऐसा जो अवैध रूप से
नजर आएगा, सभी को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन सवाल विपनेश ये है कि आखिर ये हिंसा के बाद अगर इस तरह से एमसीडी की अब नींद खुली है तो आखिर बहुत देरी क्यों नहीं हो गई, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। इसका जवाब भी एमसीडी को देना होगा कि आखिर इतने सालों से इतना बड़ा इंक्रोचमेंट कैसे हो गया। यहाँ के हजारों लाखों लोगों को इतनी दिक्कतें आती थी, शिकायतें कई बार की जाती थी, तो आखिर पहले क्यों नहीं इंक्रोचमेंट को हटाया गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए जो कहावत है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि अब कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कूलर है, इसके साथ साथ ये तख्त है, पानी की बॉटल्स, ये गद्दे बिस्तरे, आईना। यहाँ पर ये आपको बता दें ये गटर है, ये नाला है, नाले के ऊपर ये शेड्स बनाए गए थे और शेड्स के ऊपर यहाँ पर लोग रह रहे थे। अब इसे तोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में ये बताइए भैया, तोड़ने से पहले हटा लेते, ये अभी कोई हटाने की चीज नहीं है ना, ये तो झोपड़पट्टी जैसे। तो बनाए क्यों थे ये बताओ, सवाल तो ये है ना, बनाए क्यों गए थे? क्या था, कब से रह रहे थे आप यहाँ? ये ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन था। 15-20 दिन का स्ट्रक्चर तो नहीं लग रहा है। इतना पुराना है, इतना धूल मिट्टी है। इधर बस खाली चौकीदार तो कौन सी आपकी जायदाद ऐसी चौकीदार रखने वाली? कोई ज्वेलरी शोरूम है? ज्वेलरी शोरूम नहीं है, लेकिन गाड़ी कब्जा कर रखा था। क्यों कब्जा किए थे? मेरा थोड़ी है जो आप मेरे को कह रहे हो कब्जा क्यों करा था? कौन कागज लेने गए थे? तो आपका होगा ना, ये आपका ही होगा तभी आप गए ना। ये कागज लेने गए तो आपका होगा तभी गए ना। गलत हुआ था, गलत हुआ था, गलत किया था। क्या गलत किया था? ये जो अवैध रूप से बनाए थे। तो सरकारी लाइन में हर चीज गलत है बनाना ऐसा क्या? तो और भी कार्रवाई होगी आपके ऊपर ही थोड़ी ना होगी? कार्रवाई होनी चाहिए ना, मेरी तो है नहीं, होनी चाहिए ना सबके साथ। ये अवैध रूप से जो बनाया गया होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। हाँ जी होनी चाहिए, सबके साथ होगी। एमसीडी का कहना है होनी चाहिए भाई, होनी चाहिए। क्या है यहाँ पर? हमारा घर है पीछे, घर है। तो आप लोग भी यहाँ पर क्या काम करते हो? हम तो मजदूरी करते भाई, कबाड़ा बिनते हैं। ये देख सकती हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। ये लगातार लोग यहाँ पर अपने अपने सामानों को उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर अब आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और बुलडोजर के साथ साथ जो एमसीडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुछ ही समय के बाद उस हिंसा तक भी ये बुलडोजर पहुंच जाएगा। दीपक दुबे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए बुलडोजर ने अपना काम करना वहां पर शुरू कर दिया है। कई बुलडोजर पहुंचे हैं जो दीपक ने हमें जानकारी दी है। एमसीडी के कई अधिकारी मौजूद है, कर्मचारी मौजूद है, सीआरपीएफ मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है, सीआईडी के ऑफिसर मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम भी मौजूद है ताकि कोई भी माहौल खराब ना कर सके। इसीलिए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। लोग अपना सामान जल्दी जल्दी उठा रहे हैं। सड़कों की क्या हालात है इस वक्त वो सबसे पहले न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं। राहुल प्रकाश, मैं आपके पास आ रही। राहुल, अपने कैमरे से दिखाइए, बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया जहांगीरपुरी में। बिल्कुल 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 आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि खुद स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर सर आपसे जानना चाहेंगे अब मूवमेंट किस तरीके की है? अभी कुछ नहीं, ऑलरेडी स्पोकन। डिप्लॉयमेंट किस तरीके के सर? एडिक्वेट डिप्लॉयमेंट इज देयर। सिविक एजेंसीज ने अपने बुलडोजर भी लिया है, किस तरीके से उसको देख रहे हैं? ये सिविक एजेंसी का काम है, हम लोग प्रोटेक्शन देंगे और हम लोग कर रहे हैं। अब हमें करने दीजिए। अब सवाल यही है, अरे मुझे बात भी करने दोगे? बिल्कुल विपनेश, आप देख रहे हैं और यहाँ पे लगातार स्पेशल कमिश्नर जो हैं वो कहा जाए कि फ्लैग मार्च कर रहे हैं और जिस तरीके की तस्वीर है, क्योंकि जो अरेंजमेंट हैं वो पूरी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार फ्लैग मार्च इसलिए हो रहा है कि सिविक एजेंसी ने जिस तरीके से एनक्रोचमेंट को हटाने की बात कही थी, तो ऐसे में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो तो तमाम जगह फ्लैग मार्च के साथ साथ उनको बताया जा रहा था कि आप घरों में रहें और जिस तरीके का सामान और जिस तरीके की एनक्रोचमेंट थी उसको अंदर किया जा रहा था। लेकिन अभी की तस्वीर यही है कि खुद स्पेशल कमिश्नर राउंड पर हैं, तमाम आला अधिकारी, ज्वाइंट कमिश्नर, डीसीपीज और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के डीसीपीज यहाँ मौजूद हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और पूरी तरीके से तस्वीर आप देखिए। इस वक्त आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पुलिसकर्मी, पुलिस जवान, पैरामिलिट्री के जवान तैनात मिलेंगे। यही वजह है कि पूरा एहतियातन जो कदम है वो उठाया गया है। ये तस्वीर में देखिए, चारों तरफ अगर आपको तस्वीर दिख रही है तो यहाँ आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट ही डिप्लॉयमेंट दिखेगी और जिस तरीके से कुछ ही दूरी पर जिस तरीके से पहुँचने वाले हैं जेसीबी और वो आगे का काम करेंगे। और ऐसे में तस्वीर यही है कि जिस जगह ये शुरू हुआ था उसी जगह हम खड़े हैं और इस वक्त यहाँ पे अगर आप मेरे चारों तरफ अगर आप देख रहे हैं तो सिर्फ आपको पुलिस और पैरामिलिट्री ही नजर आएगी, क्योंकि यही है जगह और यहीं से शुरुआत होगी और आगे जिस तरीके से
एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। और ये तस्वीर है, अब खुद देखें कि आला अधिकारी यहाँ पर हैं और जिस तरीके की बात की जा रही है और यहाँ से मूवमेंट होने वाली है। और ये कहा जाए ड्रोन की तस्वीर है, ये अरेंजमेंट में ड्रोन जिस तरीके की संख्या है वो बढ़ाई गई है। ये देखें आप, ये पूरी तरीके से कोई ऐसा ना हो जाए कुछ चीज़, उसके लिए तमाम जो मॉनिटरिंग है वो हो रही है। और अगर आप यहाँ से तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे खुद स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक हैं और उनकी तमाम वो आला अधिकारी जो डिस्ट्रिक्ट के हैं वो पूरी फोर्स के साथ लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। आपको तस्वीरों में सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आ रही होगी, वो भी पुलिस और पैरामिलिट्री, क्योंकि एनक्रोचमेंट है उसको हटाना है। और एमसीडी जिस तरीके से सिविक एजेंसी अपना काम करेगी तो उनके लिए तमाम जो अरेंजमेंट्स हैं वो किए हैं, क्योंकि जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहाँ दोबारा कोई ऐसी तस्वीर देखने को ना मिले, ऐसे में पुलिस ने तमाम अरेंजमेंट्स किए हैं। और यही तस्वीर है कि अभी फिलहाल चारों तरफ मेरे यही है कि पुलिस है, पैरामिलिट्री है और वो तस्वीर है जहां लोग अपने घरों से देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि उन्हें यह पता है कि एनक्रोचमेंट जो है वो हटाई जाएगी। एक तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश और करता हूं, एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं यहां से, क्योंकि घरों में जिस तरीके से एनक्रोचमेंट जो है जो यहाँ से रास्ते से हटाया जाएगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीर यह है कि लोग जो सामान थे अपने गेट बंद करके खड़े हैं। ये तस्वीर है इस इलाके की, आप ये देखिए, यहाँ से लगातार देखिए किस तरीके से मूवमेंट है और जो गेट है वो गेट से किस तरीके से लोग देख रहे हैं, क्योंकि बंद कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ कोई मूवमेंट होने वाली है, एनक्रोचमेंट हटने वाली है। एनक्रोचमेंट ये वाली है जिसकी बात की जा रही है कि ये सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जो भी चीज़ें होंगी उसको हटाया जाएगा। लेकिन क्या दायरा है सिविक एजेंसी का? और ये तस्वीर देखिए, यहाँ जेसीबी पहुँच चुकी है, यहाँ से शुरुआत होनी है। और ये देखिए तस्वीरों में, अगर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जेसीबी यहाँ पहुँच चुकी है और कहा जाए कि शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ से जो तमाम अरेंजमेंट्स हैं वो उनको फॉलो करते हुए जो पुलिस है सिविक एजेंसी के साथ जाएंगी। जो जो नोटिफिकेशन में जितना दायरा उन्होंने सीमित किया है, किस एनक्रोचमेंट को हटाना है, कहाँ से हटाना है, उसका दायरा क्या होगा, उसकी तय सीमा क्या होगी, क्या एनक्रोचमेंट सामान जो बाहर पड़ा है सड़क पर उसको हटाना होगा, या जो मकान है या दुकान है जो अवैध तरीके से बनाई गई है या वो हटाना होगा। फिलहाल तस्वीर यही है कि ग्राउंड पर जेसीबी है और जेसीबी के साथ मुझे रोकना होगा 1 मिनट, दीपक दुबे का रुख कर रही हूं। दीपक दुबे, पीला पंजाब अपना काम कर रहा है। हाँ जी, सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पीला पंजाब पहुंच चुका है उस कुशल चौक पर जहां पर घटना हुई थी, जहां पर हिंसा भड़की थी और उसके बाद आगजनी की गई थी, पुलिस पर पथराव किया गया था, जो शोभा यात्रा थी उस पर हमला किया गया था। ये सीधी तस्वीरें देख सकती है। पुलिस महकमा यहाँ पर सतर्क हो चुका है, तमाम जो सीआरपी के जवान हैं वो सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि उस हिंसा की जगह पर ये बुलडोजर देख सकती है सीधे तस्वीरों में अंदर की तरफ अब जाता हुआ सारी पूरे इस हिस्से को तब्दील कर दिया गया है छावनी में। और लगातार यहाँ पर बड़े अधिकारी पहुंचे हुए हैं कि कोई भी अप्रिय अनहोनी घटना ना घटे। लोगों को शांति बरतने की अपील की गई है। लोगों से कहा गया है कि हमारी इस जो कार्रवाई चल रही है इसमें सहयोग करें, बस उन्हीं चीजों पर कार्रवाई की जाएगी जो अवैध रूप से कब्जा की गई हैं। ऐसे में ये पीला पंजाब सीधी तस्वीरों में आपके किस तरह से इस जहांगीरपुरी इलाके में जहां पर हिंसा हुई थी हनुमान जयंती के दिन, ये एमसीडी का बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ इस कुशल चौक पर, कुशल चौक की वो तस्वीरें देश को याद होंगी कि किस तरह से जब शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी तो एक समुदाय के गुट की तरफ से लगातार जिस तरह से पत्थरबाजी की जा रही थी, पथराव किए जा रहे थे, बॉटल फेंके जा रहे थे, यहाँ तक कि पुलिसकर्मी पर फायरिंग भी की गई थी। अब एमसीडी की नींद खुली है, एमसीडी जाग चुकी है। अब कार्रवाई होगी उन अवैध कब्जा करने वाले लोगों के ऊपर। यही वजह है कि लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर लोगों को समझाता हुआ यहाँ पर कि लोग शांति बनाए रखें, उन्हीं चीज़ों पर कार्रवाई होगी जो अवैध रूप से यहाँ पर कब्जा करके रखे हैं। अब देखना है कि ये मस्जिद वाले हिस्से में बुलडोज़र जाता है या फिर सी ब्लॉक के पीछे के हिस्से में ये बुलडोज़र जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत दूरी तक तकरीबन बात की जाए तो कुशल चौक से लेकर अगर बात की जाए उस काली मंदिर के
सामने तक, जहां पर ये हमारे कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में मस्जिद पड़ता है, तो हमारे बाइनी साइड में जो इंक्रोचमेंट किया गया था वहां पर ये सबसे पहले बुलडोजर चलेगा या फिर एमसीडी के द्वारा बैक साइड के हिस्से में। लेकिन जिस तरह से बुलडोजर की दिशा है उससे ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बुलडोजर ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस फोर्स के जवान आप देख सकती हैं सुरक्षा कवच, अपने चेहरे पर हेलमेट लगाए हुए, लाठी डंडा लिए हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मीडिया कर्मियों को भी दूर रहने के लिए कहा जा रहा है कि बुलडोजर के सामने ना आ जाए। बुलडोजर पिछले अगर बात की जाए तो 2-3 महीनों के काल में जिस तरह से बुलडोजर उत्तर प्रदेश में चला है, उसके बाद एमपी में चला है, अब दिल्ली में चल रहा है, तो एक संदेश साफ जा रहा है कि जो भी अवैध रूप से इंक्रोचमेंट करेगा उसके ऊपर अब इसी तरह से। ठीक है दीपक, आपके माध्यम से हम देख पा रहे हैं तस्वीरें। प्रशांत देव का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रशांत, एमसीडी का एक्शन शुरू हो चुका है, जगह जगह पीला पंजा अपना काम कर रहा है, आप दिखाइए तस्वीरें, कहां खड़े हैं आप? देखिए उस चौराहे से जहां से एमसीडी का ये बुलडोजर जो है निकल रहा है, हम ठीक उसके पास खड़े हैं और ये मूवमेंट है अब किसी भी समय पे वो अपनी तय जगह पे पहुंच के बुलडोज करना शुरू करेगा, यानी कि जो अतिक्रमण है उसे हटाना शुरू करेगा। देखिए ये एमसीडी का पहला बुलडोजर है जो उन जगहों पे भेजा गया जा रहा है जो तय किया गया है। तो ये कार्रवाई एमसीडी की है, काफी बड़ी कार्रवाई है और जिस तरीके से पूरे इलाके में ये कार्रवाई की जा रही है और एमसीडी के अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि कई ऐसी जगहों की पहचान की गई है जहां पे इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। तो ये कार्रवाई आप देख रहे हैं कैमरे के सामने दिखाई दे रहा है और इस तरीके के जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं उस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए ये बुलडोजर जो है अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। बहुत सी मीडिया है, बहुत सा फोर्स है, तमाम तरह के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और दिल्ली में इस तरह का पहला इंक्रोचमेंट का इस तरह का एक्शन एक तरीके से देखने को मिल रहा है, या कहिए तो बहुत कम देखने को मिलता है जिस तरीके से ये कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो पहला बुलडोजर है, जो देखिए तस्वीरें देखिए, ये तमाम बुलडोजर पे जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको बताया गया है, उनको पूरा मैप दिया गया है, एक एक पॉइंट बताए गए हैं। ठीक है प्रशांत देव, हम तमाम बुलडोजर की तस्वीर दिखा रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई हो रही है। अब मैं सीधे विमल कौशिक आपका रुख कर रही हूँ। विमल, आप तस्वीरें दिखाइए, बुलडोजर किस तरह से वहां पर अपना काम कर रहा है। अरे भाई ऊपर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये यहाँ पर देखिए जितनी भी रेडियाँ खड़ी हैं, बिल्कुल कुशल चौक का ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर रेडी खड़ी हुई है, कुछ खोखे लगे हुए, इन तमाम चीज़ों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है। हालांकि सुबह से लगातार पुलिस कह रही थी कि यहाँ से जिन लोगों के ये भी अवैध कब्जे वो हटा लिए जाए, लेकिन किसी ने नहीं हटाया। और अब आप खुद सामने तस्वीरें देख रही हैं कि किस तरीके से जेसीबी है वो काम कर रही है कि यहाँ पर देखिए जो भी रेडियाँ हैं उनको पूरी तरह से तोड़कर हटाया जा रहा है, यहाँ से तोड़ा जा रहा है। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है। और लगातार एमसीडी की तरफ से आज ये कार्रवाई शुरू की गई है सुबह, और उसके बाद अब धीरे धीरे ये एमसीडी की जो जेसीबी है वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर जितने भी जगह पर जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये पूरी कार्रवाई हर जगह पर चलेगी, चाहे वो सी ब्लॉक हो, चाहे वो डी ब्लॉक हो, जी ब्लॉक हो, एच ब्लॉक हो, जितने भी ब्लॉक्स हैं जहाँ पर भी ये अवैध कब्जा है, जहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट हटाया जाएगा। लगातार यहाँ पर जेसीबी अब काम कर रही है और उसी की कोई भी हालत ना बिगड़े, इसको देखते हुए सुरक्षा के बेहद पुख्ता और कड़े इंतजाम है। और साथ ही लोगों को भी बोला जा रहा है कि वो अपने अपने घरों से ना निकले और घरों के अंदर ही बंद रहे। देखिए विमल, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीला पंजा वहां पर जितनी भी वो रेहड़ी खड़ी हुई थी और जहां पर वो छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी उनको गिराया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है। और ये तस्वीरें सीधे इस वक्त न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं। पूरे जहांगीरपुर में पीला पंजा फैल चुका है, जगह जगह बुलडोजर अपना काम कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने, लेकिन दूसरी तरफ महिलाएं जो जिनकी रोजी रोटी थी वो रो रही हैं, बिलख रही हैं कि अब हमारा क्या होगा, यही तो जरिया था कमाने का। ये देखिए महिलाओं की हालत क्या है। राहुल, ये तस्वीरें देखिए जिनकी ये एनक्रोचमेंट हटाई जा रही है, ये वो महिला है, उन्हीं के घर पे मैं मौजूद हूँ। और ये तस्वीरों में देखिए वो इस तरीके से बता रही है कि हमारे पूरे
घर को तोड़ दिया गया है। क्या तोड़ दिया ये शायद फिलहाल उस स्थिति में नहीं है, लेकिन ये तस्वीर है, ये आप समझ सकते हैं। ये कई सालों से यहाँ रह रहे थे और कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक ये अब यहाँ पे जब एनक्रोचमेंट हटाने की बात आई तो ये आप ये देखिए तस्वीर है, ये इनकी पूरी दुकान को तोड़ दिया गया है और जिस तरीके से कह रही हैं कि इसको रोक दो, इससे रोजी रोटी इनकी चलती है, इन्होंने बात की है। ये देखिए तस्वीरों में पूरी तरीके से अधिकारी लगातार जो एनक्रोचमेंट है एमसीडी के, वो पुलिस बल के साथ एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं। और ये महिला है जिसकी ये दुकान थी घर के ठीक आगे, और यहाँ पे कहा जाए कि बस वो मिन्नतें कर रही हैं कि छोड़ दिया जाए। ये देखिए, ये तस्वीरों में देखिए आप, ये एक तस्वीर है कि उस महिला की जिसका ये घर है और जिसकी ये दुकान है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके के किस हालात हैं। हालांकि सिविक एजेंसी अपना काम जरूर कर रही है, लेकिन जिन्होंने यहाँ कई साल जो रोजी रोटी जिस चीज़ों से चलती थी वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये ठीक तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि वो महिला अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, वो कह रही है कि ऐसा मत करो। ये देखिए आप, ये तस्वीर है और पूरी तरीके से कहा जाए कि अब जो सिविक एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। अब इस एनक्रोचमेंट को यहाँ से हटाया जा रहा है, जैसे जैसे जो सामान सामने आएगा, जो बीच में आएगा उसको ऐसा ही हटाया जाएगा। लेकिन ये पीड़ा उस महिला की है जो ये कह रही है कि मेरी रोजी रोटी इससे थी। ये तस्वीरों में देखिए आप, ये ठीक कुशल चौक की तस्वीर है। कॉर्नर पे ये घर है जिसका कहा जाए कि एक छोटी दुकान थी जिसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। तो उस महिला को आप देखिए, तुम्हारी दुकान है ये? क्या कितने साल से चला रहे थे ये? अरे अभी कोई रिपोर्टिंग नहीं करना होगा। कितने साल से थी ये दुकान आपकी यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से दुकान थी इनकी। अवैध निर्माण पर पीला पंजाब का अपना काम जरूर कर रहा है, लेकिन इस बीच जो गरीब लोग हैं उनकी रोजी रोटी पर भी वो पीला पंजा चल रहा है। इसीलिए आज उनकी आंखों में आंसू हैं। लेकिन सड़कें जिस तरीके से वहां पर ब्लॉक हैं, उन पर अब एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जिनकी दुकानें, जिनके ठेले, जिनकी रेहड़ियां टूट रही हैं, उन महिलाओं का क्या हाल है वो आप देख रहे हैं। रो रो कर वो परेशान हैं। क्या इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता था? विमल, अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो बताइए, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक के बाद एक कई दुकानें वहां पर तोड़ी जा रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहले जो कार्रवाई कुशल चौक पर जो बाहर की तरफ, सड़क की तरफ जो रेहड़ी और खोखे लगे होते उन पर की जा रही है, लेकिन अब जो कार्रवाई है वो दुकानों पर की जा रही है। दुकानों ने जो बाहर निकालकर अपने अपने जो वो परछत्ती बनाई हुई है उनको तोड़ा जा रहा है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मकान है सभी के बाहर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंक्रोचमेंट है। और एमसीडी ने ये फैसला किया है कि कोई भी थोड़ा सा भी इंक्रोचमेंट जिसका है उस पर कार्रवाई की जाए और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। साफ तौर पर यहाँ पर एमसीडी की जो जेसीबी वो काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि सुरक्षा बेहद कड़ी है, तो सुरक्षा कर्मी लगातार यहाँ से पीछे की तरफ हटा रहे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो एमसीडी की जेसीबी है वो देखिए सामने खड़ा हुआ है। और अब पहले यहाँ पर जितनी ये रेहड़ी पटरी थी इन पर रेहड़ियों को तोड़ा गया, उसके बाद जो खोखे थे उनको तोड़ा गया, और उसके बाद ये दुकानों पर जितने भी कई लोगों ने आगे बढ़ाकर कब्जा किया होता उनको भी तोड़ा गया। तमाम लोग जो हैं वो इसको लेकर नाराज है कि आखिर ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। इतने सालों से ये तमाम चीज़ें थी, अचानक एमसीडी को कोई याद है, इसको लेकर जरूर नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन एमसीडी ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं कि कोई भी जो भी जरा सा भी जिसने भी इंक्रोचमेंट किया है, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो उसकी दुकान हो, चाहे वो सड़क पर हो, जहां पर भी इंक्रोचमेंट मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और यहां पर क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो पुलिस भी लगातार मुस्तैद है, इसीलिए वो लगातार हम लोगों को साइड कर रहे हैं। और ये देखिए दूसरी जेसीबी भी यहाँ पर खड़ी हुई है, जो कुछ ही देर में ये भी अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। ये सी ब्लॉक का इलाका है, यहाँ पर भी बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट है। ये सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं तस्वीरें यहाँ पर दिखाऊंगा। फिलहाल सी ब्लॉक के इस रूट को बंद कर दिया गया, इस रास्ते को, लेकिन इसमें भी अब से कुछ देर में जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। इस पूरे सी ब्लॉक में कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर पूरी सड़क को तो जो तमाम लोगों ने वो कबाड़ गोदाम बना दिया था उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तमाम लोग जो हैं वो अपना सामान खुद हटा रहे हैं। जी दिखाते रहिए विमल कौशिक, आपकी आंखों के सामने पीला पंजा चल रहा है। तमाम उन दुकानों पर जो एनक्रोचमेंट किया गया था इलीगल, वहां पर लोगों ने अपने ठेले लगा रखे थे या दुकानें बना रखी थी, खोखे बना रखे थे, उन पर काम हो रहा है।
बताते रहिए, दिखाते रहिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं एक जेसीबी जो है वो काम कर रही है, जबकि दूसरी जेसीबी अभी जो रोड के दूसरी साइड खड़ी हुई है। ये वो रोड है जो कुशल चौक से मस्जिद की तरफ जाती है, उसी रोड पर ये कार्रवाई चल रही है। और पीछे से जो जी ब्लॉक की तरफ से ये जेसीबी कार्रवाई करती है, ये साथ ही साथ ये एमसीडी का ट्रक है जिसमें जो सामान यहाँ पर जो तोड़ा गया है उसको तुरंत ही लोड करके यहाँ से हटाया जा रहा है कि यानी कि जो इंक्रोचमेंट है उसे पूरी तरीके से हटाना है। आज इन तमाम सड़कों को, जहांगीरपुरी के जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी तमाम सड़कों को पूरी तरीके से क्लियर करना है, पूरी तरीके से खाली करना है। एमसीडी ने इसी के लिए 3 दिनों तक पुलिस से सिक्योरिटी की मांग की थी और आज जो है सुबह करीब 9:30-10 बजे से कार्रवाई शुरू है और ये कार्रवाई लगातार इसी तरीके से चलती रहेगी। ये देखिए, ये दूसरा बुलडोजर, दूसरी जेसीबी और उसके पीछे एमसीडी की दूसरी टीम भी तैयार है। यानी कि एक टीम की कार्रवाई जैसे खत्म होगी वैसे ही इस दूसरी टीम की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये दूसरी जेसीबी है और इसके पीछे आप एमसीडी के ट्रक्स, एमसीडी का काफिला देख सकते हैं कि तमाम लोग जो एमसीडी की टीम है वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है और लगातार कार्रवाई कर रही है। और केवल यही नहीं, जैसे ही यहाँ से तमाम चीज़ों को हटाया जाएगा, इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, उसके बाद तो तमाम लोग जो एमसीडी के सफाई कर्मी हैं ये उस रोड को पूरी तरह से क्लीन करेंगे, पूरी तरह से वहाँ पर सफाई करेंगे। हम इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग कौन है? एमसीडी की सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी। अच्छा, आपको क्या कहा गया है यहाँ पर? यहाँ पर ये जो गंदगी है इसको हटाने के लिए कहा गया है और इसको हटा रहे हैं। इस रोड को क्लियर करेंगे। अच्छा, पूरी तरह से साफ करना है? बिल्कुल साफ। तो ये आज अचानक क्यों आई? इससे पहले भी तो यहाँ पर इससे पहले कई बार कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने घेर दिए, ये कब्जा कर लिया है। अब इसको बिल्कुल ही क्लियर कराएंगे, तभी सांस लेंगे क्लियर करा के। कितनी देर चलेगी ये ड्राइव? ये 3 बजे तक, मेरे हिसाब से 3-4 बजे के तक चलेगा। आपको उम्मीद है आज हो जाएगा या सिर्फ इसी ब्लॉक में होगी, हर जगह होगी जहांगीरपुर? जो बाकी बच जाएगा उसको कर लेंगे। नहीं तो सिर्फ इसी इलाके में होगी या पूरे जहांगीरपुर? नहीं, अभी तो फिलहाल इसी इलाके में, अभी सिर्फ आसपास इसी सी ब्लॉक, जी ब्लॉक और ये चौक के आसपास अभी यही होगी। अच्छा, आप बताइए क्या है कार्रवाई को लेकर, क्या आप लोगों को बताया गया है? उनको बताया गया इंक्रोचमेंट हटाई जाए बस। किस तरह का इंक्रोचमेंट? क्या सिर्फ रेडी पटरी या फिर जिसके घरों में भी इंक्रोचमेंट है? नहीं, घरों का नहीं है, हमारा खाली मेन रोड का। मेन रोड को साफ किया जाए, जो इनकी बोरे वगैरह हैं जो उसको सफा करें और इससे ज़्यादा कुछ रोड क्लियर करेंगे। हमारा एमसीडी का जो काम है वो एमसीडी का है। जी बिल्कुल, देखिए आप यहाँ पर ये तमाम एमसीडी के लोग हैं जो जिन्हें साफ बोला गया है कि इंक्रोचमेंट पूरी तरीके से हटाना है और केवल ये जो जी ब्लॉक है, सी ब्लॉक है और ये मेन रोड जो है कुशल चौक की, ये इन तीनों रोड को, इन तीनों रास्तों को खाली कराना है। एक जेसीबी लगातार काम कर रही है और दूसरी जेसीबी तैयार है, जो दूसरी जेसीबी से सी ब्लॉक की मेन रोड पर जाया जाएगा और मेन रोड पर जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा। और आप यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम भी देख सकते हैं कि पीला पंजा लगातार जहांगीरपुरी में काम कर रहा है। जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जा रहा है और जो रोड है, सड़क है, उसको क्लियर किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। रुकिएगा, मैं 1 मिनट राहुल प्रकाश का रुख करना चाहूंगी। राहुल, ओवर टू यू। देखिए विपनेश, तस्वीर देखिए, ये एनक्रोचमेंट जेसीबी हटा रही है और जिन घरों के आगे जो एनक्रोचमेंट थी वो तस्वीरें आपने देखी और ये तस्वीर अब देखिए, जैसे जैसे आगे जो एनक्रोचमेंट मिल रही है उसको हटाया जा रहा है। एनक्रोचमेंट जिस घरों के आगे थी, जो कई सालों से काम कर रहे थे, कहना उनका यही है कि इससे पहले नहीं हटा, लेकिन अब हट रहा है। और तस्वीर यही है, आप तस्वीरों में देखिए जेसीबी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। 2 जेसीबी एक साथ है। पहली जेसीबी यही है कि जिस घरों के आगे काम चल रहा था, यानी जो सड़क है, सड़क का हिस्सा जो घेरा हुआ था, उस हिस्से को पूरा साफ किया जा रहा है। और पूरी तरीके से ये कहा जाए, तस्वीर आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि किस तरीके से जेसीबी अपना काम कर रही है। पुलिस बल जो तैनात है वो इसलिए है कि एहतियातन तमाम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। और ऐसे में जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा सामान यहां से हटा दिया, इससे पहले नहीं हटा था, लेकिन ये तस्वीरें हैं, आप खुद देखिए जेसीबी किस तरीके से काम कर रही है, लगातार सामान हटाते हुए आगे आ रही है। और इससे पहले जिस दुकान की जो एनक्रोचमेंट कहा जाए कि एक रेडी थी, उसको हटाया गया था। छोटी सी दुकान जिसे कह रहे थे कि लंबे समय से थी, लेकिन अब हटाया जा रहा है। और ये देखिए तस्वीर, बुलडोजर के जरिए, जेसीबी के जरिए यहाँ का सामान हटाया जा रहा है। ये कहा जाए कि इनका रोज जो छोटा मोटा जो काम था वो यहीं से चलता था। और ये तस्वीरें हैं, आप देखिए कि सिविक एजेंसी अपने काम पर है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप घरों में जाएं। और जिस तरीके की तस्वीर आपको दिख रही है, जो हिस्सा था बढ़ाया हुआ, वो हिस्सा भी तोड़ा जा रहा है। यानी जो कहा जाए पगडंडियाँ थी, यानी जो सीढ़ियों के हिस्से थे छोटे, उनको भी तोड़ा जा रहा है। आप अगर तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, क्योंकि लोग हैं वो बैठ गए हैं अपने घरों के आगे, वो इस बात की मिन्नत कर रहे हैं छोड़ दीजिए, लेकिन तस्वीर यही है कि सिविक एजेंसी अपना काम
कर रही है। पुलिस उन्हें बता रही है आप हटें यहाँ से, और ये तस्वीरें यहीं की हैं। ये देखिए, आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनक्रोचमेंट का जो काम है वो सिविक एजेंसी कर रही है। और ये तस्वीरें जहांगीरपुरी सी ब्लॉक और जिस तरीके से कुशल चौक पे जो घटना हुई थी, जिसके बाद तस्वीर बदल दी थी, उसके बाद तमाम एजेंसियां हरकत पे आई, जांच चल रही थी, लेकिन एकाएक एमसीडी का भी एक तरफ से नोटिफिकेशन आया, एनक्रोचमेंट हटाई जाएगी। और जिस तरीके से कल रात और आज सुबह की तस्वीर यही कहती है कि अब एमसीडी के बुलडोजर जो जेसीबी हैं रुकने वाले नहीं हैं। इस इलाके में जो तय समय है उस समय में तमाम जो एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाएगा, और हटाया भी जा रहा है। तस्वीरों में आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से काम चल रहा है, यानी मुस्तैदी से जो सिविक एजेंसी हैं अपना काम कर रही हैं, और जो पुलिस है वो लगातार सपोर्ट सिस्टम के साथ उनके साथ खड़ी हैं, क्योंकि मिन्नतें लोग अपनी ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन सिविक एजेंसियों ने साफ किया है कि जो एनक्रोचमेंट है उसको पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा, यानी इस इलाके में जितनी चौड़ी सड़क कागजों में थी वो आज आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद साफ सफाई का काम भी होगा, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर है कि यहाँ पे जेसीबी का पूरी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और ये देखिए एक तस्वीर, ये देखिए एक जूस कॉर्नर था, कॉर्नर पे उसके आगे की एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। ये तस्वीर अलग अलग है। ये देखिए जो सामान था उसके लिए एक ट्रक है जिसको भरकर ले जाया जा रहा है। पूरी तरीके से जो सफाई की बात की जा रही थी, एनक्रोचमेंट का मतलब यही था कि हिस्से की सफाई, चौड़ीकरण, दूसरा जो सामान पड़ा है अवैध तरीके से पड़ा है उसको भी हटाया जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए आप, लगातार तस्वीर यही है कुशल चौक पे, जो कहा जाए कि जेसीबी के तमाम जो ट्रक हैं, जेसीबी हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ अपने काम पर हैं। और तस्वीर यही है कि लगातार जो सिविक एजेंसी है अपना काम कर रही है। जो अवैध तरीके से सामान पड़ा था, घरों के आगे था, एनक्रोचमेंट थी, वो पूरी तरीके से हटाई जा रही है। और ये लोग जो हैं अपने घरों से देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके घर पर ये कहा जाए कि पीला पंजा जो है वो काम कर रहा है। लोग अपनी छतों से, घरों से सिर्फ यही देख पा रहे हैं कि उनके घरों पे जो एनक्रोचमेंट चल रही है घरों के आगे वो किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, लेकिन तस्वीर यही है। सब अपनी छतों से, अपने घरों से इस तस्वीर को देख रहे हैं कि उनके घरों में क्या हो रहा है, उनकी सड़क पर क्या हो रहा है। और ये तस्वीर है जेसीबी की, जहां लगातार जेसीबी अपना काम कर रही है। और पूरी तरीके की तस्वीर आप देखिए, ये वही जगह है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, और आज ये वही जगह है जहां से जेसीबी की शुरुआत हुई है, पीले पंजे की शुरुआत हुई है। सिविक एजेंसियों ने एनक्रोचमेंट हटाने का काम किया है, यानी यहाँ की तस्वीर बदल रही है। ये कहा जाए एनक्रोचमेंट को लेकर कि यहाँ अब पहले जैसी तस्वीर होगी, ना कोई घेराव होगा, ना ये कहा जा सकता है कि कोई एनक्रोचमेंट करेगा। यहाँ एजेंसी अपनी पैनी नज़र रखेगी। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है, सिविक एजेंसी के तमाम अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ क्या हटाया जाना है वो ये तय कर रहे हैं। और जिस तरीके से एनक्रोचमेंट का संबंध सिर्फ जो दायरा है, दायरे से अगर कोई भी चीज़ बाहर होगी उसको हटा लिया जाएगा, और हटाया जा भी रहा है। ये आप देखें, जो ट्रकों में सामान भर के जा रहा है वो ये ट्रक लगाए जा रहे हैं। जेसीबी सामान हटाएगी, ट्रकों पे डालेगी, और यहाँ से पूरा हिस्सा जो है वो साफ करती चली जाएगी। शुरुआत यहाँ से हुई थी, और शुरुआत जेसीबी की भी यहीं से हुई, हिंसा की शुरुआत यहीं से हुई थी। और यही वो एरिया है मस्जिद और मंदिर के उस इलाके का जहाँ से ये होती हुई आगे सी ब्लॉक तक पहुँची थी। और अब इसी चौराहे से होते हुए ये जेसीबी और ये जो अधिकारी हैं तमाम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तमाम जो हिस्सा है एनक्रोचमेंट का वो हटता चला जाएगा। ये जो लोग हैं जिनकी दुकानें थी वो तस्वीरों में अपनी छतों से, अपने घरों से सिर्फ यही देख पा रहे हैं कि एनक्रोचमेंट जो है वो तोड़ा जा रहा है। और जो रोज़मर्रा का उनका काम था, जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं इतने सालों से नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से एजेंसियाँ काम कर रही हैं उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि मुस्तैदी से आज जो पहली तस्वीर दिख रही है वो यही है कि एजेंसियाँ शायद यहाँ अपनी पहली जो एनक्रोचमेंट हटाने आई होंगी, इससे पहले कम तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन ये तस्वीर यही कहती है कि यहाँ पे पूरी तरीके से एनक्रोचमेंट हटा दिया जाएगा, और हटाया जा भी रहा है। एक और तस्वीर है जो इस इलाके की है, मैं और दिखाऊं कि किस तरीके से ये जेसीबी के अलावा जो ट्रक है वो सामान भरकर आगे जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, ये पूरा पोर्शन है, दो अलग अलग हिस्सों में ये बटे हैं, और ये देखिए किस तरीके से सामान उठा के यहाँ से ले जाया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि आज जो तस्वीर है थोड़ी अलग है। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में आज एनक्रोचमेंट हटाई जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से आज एनक्रोचमेंट को यहाँ से हटा लिया जाएगा। और ये वही चौक है, मैं आपको एक पूरी तस्वीर यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल, ये सामान जितना भी पड़ा था, एनक्रोचमेंट है वो चौक की पूरा चौक नजर आ रहा है। जेसीबी मशीन के साथ ट्रक भी आए हुए हैं, जो सामान है उसको उसमें भरा जा रहा है। मैं दीपक दुबे का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। दीपक, कितना काम पीला पंजा अपना कर चुका है और क्या हो रहा है?
जी विप्रेश, अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इसकी सीधी तस्वीरें हम टॉप एंगल से अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इंक्रोचमेंट जो हुआ था अवैध रूप से। ये जूस की दुकान, गन्ने की जूस की दुकान आपको सीधी तरह से अब तोड़ती हुई आपको नजर आ जाएगी। ये पीला पंजा तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये बीच में सड़क के हिस्से में ये जूस की दुकान बनाई गई थी। कुशल चौक की वो तस्वीर आपको याद होगी जब मॉब लगातार जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, इसी गन्ने की दुकान के आसपास बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ था और ये अवैध रूप से सड़क के हिस्से में बनाया गया था। और इस हिस्से में ये न सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पर बल्कि पहली मंजिल भी यहाँ पर खड़ी की गई थी, यहाँ पर शेड्स डाले गए थे। अब इसे तोड़ने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। देख सकती हैं कि किस तरह से ये पीला पंजा इस गन्ने के जूस सेंटर पर दिखाई पड़ रहा है तोड़ते हुए। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और ये कुशल चौक की तस्वीरें हम एक बार अपने कैमरामैन साहिल से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। पीछे ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये मस्जिद वाला हिस्सा, ये मंदिर वाला हिस्सा, पूरी तरह से इस पूरे हिस्से को बैरिकेडिंग के जरिए बंद कर दिया गया है और यहाँ पर सीआरपी के जवान आपको सीधी तस्वीरों में नजर आ जाएंगे किस तरह से मार्च करते हुए, क्योंकि ये वही हिस्सा है, ये वही जगह है घटनास्थल जहां से शुरुआत हुई थी हिंसा की। और इस हिंसे की शुरुआत के बाद अब एमसीडी तकरीबन 4 दिनों के बाद अब जागी है और यहां पर तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। देख सकती हैं सीधी तस्वीरों में कि किस तरह से ये बुलडोजर मैन लगातार इस जूस सेंटर को तोड़ते हुए और चारों तरफ आपको पुलिस महकमा, सीआरपी के जवान, महिला पुलिसकर्मी सभी नजर आ जाएंगे। वहीं आपको हम छतों की तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको जो सीआरपी के जवान, पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं, इनके हाथों में आपको बता दें कि दूरबीन है और ये ड्रोन आपको सीधी तस्वीरों में नजर आ जाएगा। ये ड्रोन उड़ता हुआ इस पूरे जहांगीरपुरी के इलाके में कि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना न घटे, कोई भी ऐसा शख्स इस तोड़क कार्रवाई पर अंकुश लगाने की, लगाम लगाने की कोशिश न करे, विघ्न न पैदा करे। यही वजह है कि ड्रोन भी इस पूरे इलाके में उड़ता हुआ छतों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर लोग अपने अपने छतों से देख रहे हैं कि किस तरह से तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। दूरबीन लिए, फोटोग्राफ, मोबाइल लिए हुए, वीडियो कैमरा लिए हुए, ये तमाम जो सीआरपी के जवान हैं, दीपक, राहुल के पास कुछ एक्सक्लूसिव है क्योंकि एक्शन तेजी के साथ हो रहा है। मैं जरा वहां रुक कर लेती हूँ। राहुल, दिखाइए। देखिए तस्वीर देखिए, जिस जूस कॉर्नर को तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर से जो कट्टे मिल रहे हैं सारे, जिस तरीके की बात की जा रही थी पॉलीपैक, उस पर बोतलें भरी हुई हैं। क्या ये कबाड़ का काम है या कोई और काम है? जूस की दुकान के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं एनक्रोचमेंट है, वहाँ सारी बोतलें मिल रही हैं। जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त भी बोतलें थी, पत्थर थे। ये देखिए तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जेसीबी अपना काम कर रही है। जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ से लगातार थैलों में यानी बोतलें मिल रही हैं। ये बोतलों का क्या काम है यहाँ पे, ये तस्वीर में देखिए आपको दिख रहा है कि जेसीबी किस तरीके से यहाँ काम कर रही है, क्योंकि एनक्रोचमेंट जिस तरीके थी वो समझ में आ रहा था, उनको हटा रहे हैं। ये हटाने के साथ साथ जो तस्वीर अब दिख रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि ऊपर बोतलें ही बोतलें हैं। और आप देख भी रहे होंगे तस्वीरों में, ये पूरी तरीके से कहा जाए कि इस हिस्से में जो एनक्रोचमेंट है वहाँ क्या क्या मिल रहा है, ये भी एक सवाल है। और ये तस्वीर देखिए, अब जेसीबी, सिविक एजेंसी, पुलिस के साथ मिलकर यहाँ जो एनक्रोचमेंट हटाने का काम कर रही है, उसके बाद ये चीज़ें भी निकल कर आ रही हैं कि क्या यहाँ रखा गया है और क्या तस्वीरों में दिख भी रहा है। आप देखिए, अभी आपकी नज़र, अगर कैमरे की नज़र से आप देख पा रहे हो किस तरीके से जेसीबी अपना काम कर रही है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकल रही है। संभवतः ये वो जगह है जहाँ से शुरुआत हुई थी। पहले भी हम बता चुके हैं, शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से होते हुए आगे गई थी। जिसने तस्वीर बदलने की कोशिश की थी, तमाम एजेंसियाँ, जांच एजेंसियाँ काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से एमसीडी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि एनक्रोचमेंट हटेगा और एनक्रोचमेंट हटते ही तस्वीर ये देखने को मिल रही है। अगर हम आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं तो उससे साफ लगता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैदी से आज इस इलाके में एनक्रोचमेंट का काम जो पूरा किया जाएगा, साफ़ सफाई की जाएगी। आप दोनों तरफ अगर देख रहे हैं कि ट्रक भरे जा रहे हैं सामानों के, और ये पूरा वही हिस्सा है जो घरों के आगे जो सड़क थी उसको घेर के खड़े थे, घेर के बैठे थे, ये वही जगह है। और अब तस्वीरों में यही है, जिस जूस कॉर्नर की हम बात कर रहे हैं वहाँ से आप लगातार देख रहे होंगे थैलों से बोतलें निकल रही हैं।
इन बोतलों का क्या काम है। हालांकि ये बताया जाता है कि कबाड़ का काम ज़्यादा होता है, लेकिन जूस कॉर्नर जो नीचे है उसके ऊपर जो बनाया हुआ एक हिस्सा था उसके अंदर लगातार इस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं। ये तस्वीर देखिए आप, ये वो तस्वीर है जो कुशल चौक की है और कॉर्नर पे ही ये जूस कॉर्नर की दुकान है और उसके ऊपर जो हिस्सा था, ऊपरी हिस्सा जो एनक्रोचमेंट जिसे बोलते हैं, वो देखिए आप, उसे तोड़ा जा रहा है। और उसके साथ ही साथ जो आपको दिख रहे होंगे, जो कट्टे दिख रहे होंगे जिसमें वाइट कलर के, जिसमें बोतलें हैं, कई ऐसी बोतलें हैं जो खाली बोतलें हैं। उस दिन जिस दिन घटना घटी थी उस दिन की तस्वीरें भी कुछ ऐसी कहती थी कि बोतलें कहाँ से आई थी। अब कई सवाल हैं, लेकिन एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट में जो चीज़ें सामने आएंगी, जो बाहर की होंगी, उनको हटाया जाएगा। और ये पूरी तरीके से कहा जाए कि ये कुशल चौक की ही तस्वीर है, ये शुरुआत भर है। ये जो इस हिस्से में आएगा आगे ये लगातार बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ अवैध कब्जे ज़्यादा हैं और इस तरीके की तस्वीर ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि जो यहाँ के लोग हैं उनको पहले ही समझाया जा चुका है कि आप घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आज जो सिविक एजेंसी अपना काम कर रही है, जो पुलिस बल है उसको तैनात किया गया है। और ये तस्वीरों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि आपको क्या दिख रहा है। यहाँ से चारों तरफ अगर आप कैमरे की नज़र से देख रहे होंगे तो सिर्फ आपको पुलिस, जेसीबी और जो एनक्रोचमेंट है हटाते हुए वही दिख रहा होगा। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से छोड़ते हुए मैं आपको दिखाने की यही कोशिश कर रहा हूँ। आप तस्वीर देख के समझ सकते हैं कि किस तरीके से शुरुआत भर है और आगे किस तरीके से काम चलता रहेगा। जी देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये न्यूज़ 24 के तमाम कैमरे हैं और ग्राउंड जीरो पर वहां पर न्यूज़ 24 की टीम है। विमल बताइए क्या चल रहा है। और बिल्कुल, देखिए मैं आपको ऊपर से शॉट दिखाना चाहूंगा। मैं इस वक्त कुशल सिनेमा की बिल्डिंग की छत पर चढ़ा हुआ हूं और यहाँ से सारी तस्वीरें एकदम साफ नजर आ रही हैं, चाहे वो नीचे एमसीडी की कार्रवाई की हो, चाहे सुरक्षा कर्मियों की हो, या फिर आसपास के इलाके की हो। इलाकों में आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने अपने घरों की छतों पर चढ़े हुए हैं। वो देख रहे हैं कि आखिर क्या किस तरीके से सिविक एजेंसी जो है वो कार्रवाई कर रही है। और नीचे एमसीडी की 2 जेसीबी काम कर रही हैं, जबकि 2 जेसीबी जो आप देखिए, आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि वो सी ब्लॉक की जो मेन रोड है वहां की तरफ जा रही है, यानी कि 4 जेसीबी अब काम करेंगी। तीसरी आप देख सकते हैं कि वो वहां पर सी ब्लॉक की जो मेन रोड है, जहां पर करीब 80 फुटा रोड है और उस 80 फुटा में से करीब 60 फुट की रोड को केवल और केवल वहां पर इंक्रोचमेंट था, अवैध कब्जा था, वो भी अब हटाने की अंदर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 2 जेसीबी जो है वो बाहर कार्रवाई कर रही है। देखिए, अभी आपने देखा कि एक जेसीबी जो है वो घर के जो पटरी, जो फुटपाथ बना हुआ था, वहां पर लोगों ने जो अपनी सीढ़ियां बनाई हुई थी, वहां पर जो आगे की पगडंडी बनाई हुई थी, उनको तमाम को तोड़ा जा रहा है। इसके अलावा जो खोखे, जो रेडियां बाहर खड़ी हुई थी, उनको तोड़ा गया। इसके अलावा जो जूस की दुकान मेन रोड पर बीच में बनी हुई थी, ये भी आप देख सकते हैं कि बीच रोड पर ये जूस की दुकान बनी हुई है, इस पर भी कार्रवाई की गई। इसके बाद जितने भी यहाँ पर खोखे नजर आ रहे हैं, आपको दुकानें नजर आ रही हैं, सभी पर ये कार्रवाई की जाएगी। 2 जेसीबी यहाँ काम कर रही हैं, जबकि जो जेसीबी हैं वो अंदर सी ब्लॉक की मेन रोड की ऑलराइट विमल कौशिक जल्दी से लौटेंगे। न्यूज़ 24 के तमाम कैमरों से इस वक्त जहांगीरपुरी में पीला पंजा किस तरह से काम कर रहा है, इलीगल जो निर्माण है उसको गिराया जा रहा है, एनक्रोचमेंट के तहत जो वहां पर दुकानें लगाई गई हैं उनको ढहाया जा रहा है, वो आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 24 की सबसे बड़ी टीम तैनात है, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।